देखिए हालत बहुत ख़राब है। आपको वाटर पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है। भिलाई के नेहरू नगर अंडर ब्रिज में ज़बरदस्त वाटर पार्क खुल चुका है। अंडर ब्रिज में जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, देख रहे हैं आवाज़, ना तो बारिश का महीना है और ना ही बारिश हुई है। खबरें आ रही हैं, लेकिन इस तरह की खबरें बना बना के दिखा दिखा के मैं भी बोर हो गया हूँ और सुन सुन करके आप भी बोर हो गए होंगे। तो मुझे देख करके ही दया आई इन तस्वीरों को देख करके। इन तस्वीरों को दिखाओ, ये तस्वीरें आप देखिए और उस समय की तस्वीर, आज से 6 साल पहले की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे कितनी मेहनत से यहाँ पर कलाकार इसे उकेर रहे थे। 2 दफ़ा हमने रिपोर्ट की और उसके बाद जो है बैरिकेड लगा करके सड़कों को बनाया गया था। अंडरब्रिज में जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उसको ठीक क्यों नहीं किया जाता है? गाड़ियाँ जर्क होते होते यहाँ से पार होती हैं। ना तो बारिश का महीना है और ना ही बारिश हुई है। खबरें आ रही हैं, लेकिन इस तरह की खबरें बना बना के दिखा दिखा के मैं भी बोर हो गया हूँ और सुन सुन करके आप भी बोर हो गए होंगे। लेकिन ये नेहरू नगर का वो अंडर ब्रिज है जो आज से 6 साल पहले इसका सौंदर्यीकरण इतना बेहतरीन किया गया था। और 6 साल पहले मैं इसलिए दावा कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पर खबर बनाने के लिए आया हुआ था। 12 मार्च 2020 की वो तारीख थी जब कलाकार यहाँ पर इस कलाकृतियों को उकेर रहे थे। और उस समय हमने कलाकारों से बात की थी। हमें नहीं पता था कि शहर सरकार या फिर शहर के लोग ही क्यों ना हो, जागरूकता के नाम पे कागज़ थोपने वाले ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो चीज़ों का सही तरीके से उपयोग भी नहीं कर पाते। जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो सही तरीके से उपयोग करने का कोई ऐसी तैयारी नहीं दे पाते। और शायद इस वजह से शहर के पुराने ऐसे जगहों की हालत ऐसी हो जाती है। ये देखिए, गर्मी का महीना है, बाहर जाएंगे तापमान इतना ऐसा हालत ख़राब कर रहा है कि सिर पे गमछा और मजबूरन लोग हेलमेट लेके, देखिए चाचा भी गमछा लेकर के जा रहे हैं। तो ये स्थिति है, बाहर ये स्थिति है। और अंडरब्रिज, नेहरू नगर के अंडरब्रिज में ये वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी। चाहूँ तो रोक करके लोगों से बात भी कर सकता हूँ, लेकिन कितनी दफ़ा हम वही चीज़ को दिखाते रहें। और चाहूँ तो भीतर भी जा सकता हूँ, लेकिन दिखाओ वाली चीज़ हमको आती नहीं है। जो चीज़ें दिखाने की है वो हम दिखा रहे हैं आपको। और ऐसा ही हश्र दूसरे तरफ भी है। दूसरे तरफ अगर रोड में देखा जाए तो वहाँ भी ऐसा ही नज़ारा है। अब इन नज़ारों को ले करके कोई तैयारी क्यों नहीं की जाती कि चीज़ें सुचारू रूप से हो सके, ठीक हो सके। अंडरब्रिज में जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, देख रहे हैं आवाज़, अंडरब्रिज में जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उसको ठीक क्यों नहीं किया जाता है? गाड़ियाँ जर्क होते होते यहाँ से पार होती हैं और खानापूर्ति के नाम पे फिर से वही सीमेंटीकरण कर दिया जाएगा। इसी अंडरब्रिज के मुहाने पर, शुरुआती मुहाने पर जो टाउनशिप की ओर निकलता है, वहाँ पर से भी हमने एक खबर दिखाई थी। उस खबर को लेकर के 2 दफ़ा हमने रिपोर्ट की और उसके बाद जो है बैरिकेड लगा करके सड़कों को बनाया गया था। लेकिन ये भीतर की स्थिति जो कई समय से ऐसी है, रात के समय फिर इसमें पानी भर जाता है और इतना लबालब भरा रहता है कि आने जाने वाले लोग कई दफ़ा यहाँ पर गिर भी जाते हैं। गिरने से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इस अंडरब्रिज से बाहर नहीं निकल पाती। जब नहीं निकल पाती तो खबरें नहीं सामने आ पाती। लेकिन जो चीज़ें सामने आने लायक है, हमने सोचा कि वो दिखाई जाए। देखिए पानी कितना भरा हुआ है इस नाले में और निकासी का कोई शायद साधन नहीं है कहीं से। और इस वजह से जो है पूरी तरह लबालब यहाँ भरे अंडरब्रिज में पानी। सोचिए अभी कुछ महीनों के बाद बरसात का सीज़न लग जाएगा। बरसात के सीज़न में एक ये अंडरब्रिज और एक और सुपेला अंडरब्रिज के पहले जो एक अंडरब्रिज है छोटा वाला, वो भी अंडरब्रिज है। दूसरी तरफ पावर हाउस अंडरब्रिज, ये पूरी तरह से जो है पैक हो जाता है, बचता है सिर्फ एक। अब ऐसे में बरसात से पहले जो गर्मी है उस समय ही ऐसी क्या व्यवस्था हो जाए, जो जिम्मेदार देख रहे हैं वो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर कर दे कि ये जो हाल है, जो बेहाल है, उसका हाल ठीक हो जाए और ठीक होने के बाद खुशहाल हो जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए हमारे जो कैमरा पर्सन है वो भी अपने खुद भी अंदर जा रहे हैं और अमूमन लोग यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को इस तरह की स्थिति परिस्थिति देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली दिखाने का मेरा कारण ये था। हम यहाँ से अमूमन गुज़रते तो नहीं है, लेकिन आज गुज़र रहे थे तो मुझे देख करके ही दया आई इन तस्वीरों को देख करके। इन तस्वीरों को दिखाओ, ये तस्वीरें आप देखिए और उस समय की तस्वीर, आज से 6 साल पहले की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे कितनी मेहनत से यहाँ पर कलाकार इसे उकेर रहे थे और उसके बाद उनकी मेहनत कितने सालों के अंदर जो है बर्बाद हो जाती है।
और ये हश्र हो जाता है। धरोहर को सजाना संजोना अलग बात है, लेकिन उसको बरकरार रखना अलग बात है। रिनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है, और रिनोवेशन के चक्कर में ये होता है हमारे यहाँ की सिर्फ खाना पूर्ति होती है, पैसे का लेन देन होता है, होता कुछ नहीं। ऊपर अगर लाइट्स वगैरह की बात करूँ, चीज़ों को बहुत अच्छे से सुधारा जा सकता है। अगर लाइट्स की बात करें, देख रहे हैं जाले लटके हुए हैं। और तो और कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व हैं जो यहाँ पर शराब पी करके बोतल नीचे फेंक देते हैं। ये भी स्थितियाँ होती हैं यहाँ पर। थोड़ा सा किनारे हो जाओ भाई। ये भी स्थितियाँ यहाँ पर होती हैं। देखिए हालत बहुत ख़राब है। आपको वाटर पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है। भिलाई के नेहरू नगर अंडर ब्रिज में ज़बरदस्त वाटर पार्क खुल चुका है। आप यहाँ पर आइए, इंजॉय कीजिए, राइड कीजिए, नहाइए और चले जाइए, क्योंकि शायद होना तो यहाँ कुछ भी नहीं। शुक्रिया।